हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला है हम यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी ऑफ टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर है उसके बारे में। बेसिकली इस पे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और ये बिल्कुल बेसिक है रियल एनालिसिस का। इन सभी के वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो और प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओपन सेट एंड क्लोज सेट के बारे में। इससे पहले भी हमने रियल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं वन बाय वन, और आगे भी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें उनको। ओपन सेट क्या होता है और क्लोज सेट क्या होता है, पूरा हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। सो बेसिकली इस सब के लिए आपको इंटरवल, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, सबसेट, सेट्स, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। तो वो आपको है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ओपन सेट बेसिकली क्या होता है? अ सेट A is subset of a real number is called open set if it is neighborhood of each element। अगर ये जो A है इसके हर एक एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, अपन उसको ओपन सेट कहेंगे। अब क्या मतलब हुआ इसका? का मतलब है कि A इज ओपन सेट इफ A, अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, उसमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, और A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन, दिस इज नोन एज नेबरहुड ऑफ दैट एलिमेंट जो कि A से बिलोंग करता है, वो अगर इसका सबसेट हो जाए, तो बेसिकली कहने का मतलब है हर एक एलिमेंट का यहाँ पे नेबरहुड अगर एग्जिस्ट कर जाए तो अपन उसको ओपन सेट कहेंगे। कौन कौन से सेट ओपन सेट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट है और इंटीजर का जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट एन ओपन सेट बिकॉज इनका नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की, ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर को अगर मैं रियल नंबर पे दिखाऊं तो 1 2 3 होंगे, बट नेचुरल नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं डिनोट कर रहा हूं ना, ध्यान से समझना, 1 2 3 इसके एप्सिलॉन में, मान लो एप्सिलॉन मैंने यहां से लिया ग्रेटर देन 0, तो 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन, तो 2 माइनस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम एज इट इज इंटीजर में भी यही हाल है इसका कि a प्लस एप्सिलॉन, a माइनस एप्सिलॉन जो है डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा इंटीजर, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट पॉइंट भी बेसिकली इनका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनके ये ओपन सेट नहीं होता। तो कौन होता है ओपन सेट? अब देखो, Q इज ऑल्सो नॉट एन ओपन सेट। रेशनल नंबर जो है वो भी ओपन सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका एक रीजन है। अगर मैं यहां पे मान लीजिए ये 0 है, ये A है और ये इंफिनिटी है, मैंने यहां से इसका नेबरहुड लिया A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन। अब A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन जो है वो सबसेट नहीं होगा Q का। यानी कि बेसिकली अगर मैं यहां से A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन नहीं लेता, इसका लेता हूं, तो दिस इज नॉट एन सबसेट ऑफ रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ दैट देयर एग्जिस्ट सो मैनी, यार कैसे, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर। इसका रीजन क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, और वो रेशनल नंबर से तो बिलोंग नहीं करेंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर। क्योंकि हम डेंस प्रॉपर्टी, रियल नंबर की डेंस प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं? देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रेशनल एंड इरेशनल इन बिटवीन टू रियल नंबर्स। तो बेसिकली Q क्या है? अगर A ले रहा हूं, अगर वो A अगर Q से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो रियल नंबर से भी तो बिलोंग कर रहा है ना, और दो रियल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर, ये एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट होते हैं। और जब बात इरेशनल की आ जाती है तो रेशनल, वहां पे वो रेशनल का सबसेट ही कैसे होगा जब इसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर प्रेजेंट है, इसलिए दिस इज नॉट आल्सो ओपन सेट। रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर ओपन सेट होता है। क्यों होता है रियल नंबर ओपन सेट? आप हर एक के लिए देख लो। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर आपके पास में कोई सेट, रियल नंबर का कोई सेट है, तो हर एक एलिमेंट जो है उसमें वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होता है, उसका नेबरहुड जो होता है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी कि A माइनस एप्सिलॉन और A प्लस एप्सिलॉन अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो दैट इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप कोई भी एलिमेंट उठा के चेक कर सकते हैं। क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, अगर कोई क्लोज इंटरवल हम यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे AB,
ए बी कोई क्लोज इंटरवल है और ए बी अगर क्लोज इंटरवल है तो ये ओपन सेट नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है क्लोज है इसलिए ओपन नहीं, ये इसका रीजन है। क्या रीजन है कि ए जो है वो इस ए बी से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ज्यों ही मैं अगर यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे डिनोट करता हूं तो ए प्लस एप्सिलॉन तो भैया यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन ए माइनस एप्सिलॉन इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स ए माइनस एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पे ए माइनस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू आई इंटरवल। अगर मैं इसको आई कह देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन डज नॉट सबसेट ऑफ आई। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन सेट, ये एक ओपन सेट नहीं हो सकता। दिस इज ऑल अबाउट द ओपन सेट। नाउ कम टू द क्लोज्ड सेट। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा भैया क्लोज सेट। अब क्लोज सेट के अंदर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोज सेट की, तो क्लोज सेट के अंदर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये तो सारा ओपन सेट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं क्लोज सेट के बारे में। तो क्लोज सेट और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर इंटीरियर पॉइंट, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड है। क्लोज सेट के अंदर क्या होता है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है क्लोज सेट के अंदर, ओपन सेट में तो क्या हो गया यहाँ, अगर मैं ओपन सेट की डेफिनेशन आपको बताऊं, ओपन सेट में क्या कह रहा है, इसका ये नेबरहुड इसका सबसेट होना चाहिए। लेकिन अब क्या कह रहा है ये, क्लोज सेट इज सेज दैट A is subset of R, ठीक है, is called closed if and only if each of its limit point contain in A। क्लोज सेट का मतलब है कि लिमिट पॉइंट कंटेन करना चाहिए, और ये कहता है लिमिट पॉइंट कंटेन करे नहीं करे, आपको सिर्फ नेबरहुड से मतलब है। ओपन सेट प्रूफ करने के लिए आपको नेबरहुड बताना पड़ेगा, और क्लोज सेट करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि सारे जो लिमिट पॉइंट है वो उस सेट के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट पॉइंट, इसका लिमिट पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप बात ही नहीं कर सकते, इट इज नॉट एन। सो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ क्लोज्ड इंटरवल। तो ये नॉट अ क्लोज सेट, ही क्लोज सेट होता ही नहीं है। लाइक इंटीजर की बात कर रहे थे, सेम हालत है इसकी भी, सेम रीजन हो जाएगा। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो ये क्लोज सेट हो जाता है। रेशनल नंबर और रियल नंबर क्लोज सेट हो जाते हैं क्योंकि इसके सारे लिमिट पॉइंट जो उसी के अंदर रहता है ना। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं Q जो है इसका डिराइव्ड सेट यानी कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर जो होता है इसका जो डिराइव्ड सेट होता है यानी कि इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होता है वो खुद रियल नंबर होता है। बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू रियल नंबर, वो रियल नंबर के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ और इसका ये भी रियल नंबर के इक्वल होता है, ये भी इक्वल, सबसेट का तो इक्वल का तो एक ही बात है, वो इक्वल होता है, बेसिकली पूरा का पूरा उसके अंदर होता है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये इसके लिमिट पॉइंट डिराइव्ड सेट उस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, सेट के अंदर प्रेजेंट है सारी लिमिट पॉइंट, इसका मतलब वो क्लोज सेट हो गए। यहाँ पे बात करते हैं और एग्जांपल 1/n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर मैं इसके सुप्रीमम की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, इसका लिमिट पॉइंट, बेसिकली इसका लिमिट पॉइंट जो है ना, लिमिट पॉइंट है ना, सेट के बाहर भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करता हूँ, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा 1/∞ और ये 0 हो जाएगा। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, 0 इस सेट से बिलोंग नहीं करता है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर से ही बिलोंग नहीं करता है, 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा और 0 सेट से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन 0 इज बट 0 इज लिमिट पॉइंट, 0 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेता हूं इसके अंदर, देखो इनफाइनाइट रखने पे यहाँ 0 आ रहा है, इनफाइनाइट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पे 0 मिल रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो ये 0 मिल रहा है तो 0 से छोटा जो होगा ना, 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन, ये तो इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, बट इट डज नॉट कंटेन इन दिस, सो दैट उसका क्या होगा, क्लस्टर तो बन रहा है ना, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है, गुच्छा बन रहा है, क्लस्टर पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, बट ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, ये सेट के अंदर नहीं है। ये मान लो यहाँ पर कहीं 0 एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज लोअर बाउंड नॉट अपर बाउंड, लोअर बाउंड ये हो जाएगा लेकिन इनफीमम नहीं होगा ये, इसलिए ये लिमिट पॉइंट है, ठीक है, ये लिमिट पॉइंट है लेकिन वो सेट के अंदर कंटेन नहीं करता है। सो ये क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड हो जाएगा। नॉट क्लोज्ड क्यों हो जाएगा, लिमिट, बट 0 इज लिमिट पॉइंट एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट, 0 उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब लिमिट पॉइंट उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। So this is about क्लोज सेट एंड ओपन सेट। क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए आपको नेबरहुड जो है वो सबसेट होना चाहिए उस सेट का, और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब क्लोज सेट प्रूफ करेंगे तो लिमिट पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए।
दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द ओपन सेट एंड क्लोज सेट. सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप वॉचिंग MS मैथ्स. इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. बाय बाय.